नाउ अनिल, मानवी एंड पायल, ये 3 पार्टनर हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। आगे एक बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2024 की, एज स्टूड एज फॉलो। भाई हमारे काम की क्या क्या चीज़ हैं? जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ठीक है। नाउ देन हम एडजस्टमेंट देखते हैं, ये चीज़ें अब कैसे होंगी। कह रहा है आगे चल के डिसाइड हुआ, दे डिसाइडेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज 2:1 विद इफेक्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 ऑन दीज टर्म्स। अब टर्म्स क्या है वो पढ़ना है। बोला लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड हो गई बाय 10%, मीन्स वैल्यू 10% बढ़ गई। मशीनरी की वैल्यू 10% 15% रिड्यूस हो गई। स्टॉक इंक्रीज हो गए बाय 1 लाख। प्रोविज़न बनाए थे डाउटफुल डेब्ट के लिए, इज बी क्रेडिटेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेब्टर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स जो थे 5,000 के, इज़ नॉट क्लेम द ड्यूज, हैंस इट इज़ रिटर्न बैक। ये हमारे लिए फ़ायदा है, ठीक है। क्लेम्स ऑन द अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन पे 10,000 का क्लेम आया, ठीक है। एक्सपेंस 20,000 वर पेड, 2,000 पेड बाय द गेटिंग वैल्यूअर ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉम चार्टेड इंजीनियर। 10,000 रुपये का हमारा एक्सपेंस हुआ है। पास जनरल एंट्री एंड रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमें क्या क्या आता है। भाई हमें वर्कमैन कंपनसेशन, ये जनरल रिजर्व बांटना आता है। आसान एंट्री हमारे लिए, उठा के से बांट देंगे, ठीक है। नाउ पहले हमें क्या समझ आ रहा है, जनरल एंट्रीज है, ये जनरल रिजर्व है, एंड इसके रिलेटेड कोई एंट्री नहीं थी इसमें, इसका कोई यूज़ नहीं था, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं हुआ तो क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। किस नाम का पैसा पड़ा है, जनरल रिजर्व नाम का पैसा पका है, ठीक है। किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। टू पाया लगाऊंगा। कितने का रिजर्व था ये, 20,000। डिवाइड कैसे करेंगे, इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। नाउ अब और क्या बचता है हमारे, जो हमें आता है, हमें ये पता है वर्कमैन कंपनसेशन का क्या करना है। ये भी पार्टनर्स में बढ़ता है, ठीक है। बट हमें एक जगह पे इसमें एंट्री थी कि वर्कमैन कंपनसेशन का 10,000 रुपये क्लेम आया, ठीक है। तो किस नाम का पैसा पड़ा है, ठीक है। क्लेम भी आया है तो एक एंट्री और जुड़ जाएगी, 2
वर्कमैन, जो लिख ही देता हूँ, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितने का क्लेम था? 10,000 रुपये का, 10,000। ठीक है। रिजर्व कितने के पड़े थे हमारे पास? 30,000। रिजर्व 30 के थे, उसमें से 10 का क्लेम आ गया, अब बचे 20। उसका क्या करेंगे? पार्टनर से बांट देंगे। ठीक है। नाउ अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ों पर। ठीक है। रिजर्व्स के काम ख़त्म, 2 ही रिजर्व थे हमारे पास। अब मेरा जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो एप्रिशिएट हुआ है, ये 10% से। ठीक है। मशीन जो है मेरी डेप्रिशिएट हुई है। और देखते हैं, स्टॉक भी एप्रिशिएट हुआ है। ठीक है। समझ आया? और कुछ नहीं है इसमें एप्रिशिएट होने वाला एसेट साइड में। ठीक है ना। जब भी कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हम एसेट को किधर ले जाते हैं? डेबिट साइड। ये हमने, जब भी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, एसेट में स्टॉक्स भी आते हैं, लैंड बिल्डिंग भी आती है, तो उससे हम क्या, एसेट किधर जाएगा? डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। तो मैं इन दोनों एंट्री को एक साथ ही लिख रहा हूँ, स्टॉक की भी एंड एसेट की भी। एंट्री कैसे होगी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। नाउ अब जो बच्चे यहाँ इसमें मेन दिक्कत करते हैं, गलत करते हैं, वो क्या करते हैं? अमाउंटिंग में सबसे बड़ी गलती जो इस टॉपिक में होती है बच्चों की। ठीक है। नाउ अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 2,60,000। एप्रिशिएट कितने से हुई है? 10%। तो आप 2,60,000 का जब 10% करोगे तो वो आएगा 26,000। क्या आएगा? 10% 26,000। अब बच्चे क्या करते हैं? इसमें ऐड करके लिख देते हैं नीचे वैल्यू। ठीक है।
वो 2,60,000 प्लस 26,000 करके इसमें गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ 2,600 लिखोगे, सॉरी 26,000 लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर जो एप्रिशिएट होके है अमाउंट वो लिखोगे, ना कि ऐड करके ना। स्टॉक की क्या कहानी है कि स्टॉक इंक्रीज टू 1 लाख, टू लैंग्वेज समझना। स्टॉक है कितने का वैसे? 90,000 का। कितने की हो गई? 2, मतलब 1 लाख की हो गई। मीन्स कितने का फ़ायदा हुआ मेरे को? 10,000 का। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 10,000। ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा जब आप अमाउंटिंग लिखोगे। एंट्रीज ठीक होंगी बेशक, लेकिन अगर आपकी अमाउंटिंग गलत है तो टीचर नंबर नहीं देगा, ठीक है। तो ये कितने का आया आपका? 36,000। सिंपल। नाउ और क्या है भाई? एसेट्स की बात तो हो गई, जहाँ पे चीज़ें इंक्रीज हो रही थी। नाउ मशीनरी 50% से डेप्रिशिएट हो गई, रिड्यूस हो गई वैल्यू, ठीक है। और जब भी हमें एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो क्या होगा? एसेट क्रेडिट साइड आएगी, ठीक है। तो चलो एक हम लिख लेते हैं टू मशीनरी अकाउंट, और क्या क्या हम देखते जाएंगे। टू मशीनरी अकाउंट, और भी कुछ है क्या जिसकी वैल्यू कम हुई है? कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज क्रेडिट एट 5% ऑन सन्ड्रीज क्रेडिट डेब्टर्स। बोला आपने प्रोविज़न बनाया है डाउटफुल डेब्ट्स के 5% के, सन्ड्री डेब्टर्स के, तो ये हमारे लिए एक लॉस है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू डाउन हो रही है, तो ये भी क्रेडिट साइड आएगा। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। और कुछ नहीं है। इसकी अपोजिट एंट्री क्या आएगी? रीवैल्यूएशन। जहाँ एसेट की वैल्यू बढ़ रही हो तो वो एसेट डेबिट आता है और रीवैल्यूएशन क्रेडिट आता है। जहाँ एसेट की वैल्यू डाउन हो रही हो तो वहाँ रीवैल्यूएशन डेबिट आता है एंड एसेट क्रेडिट साइड आते हैं, ठीक है। इसकी अमाउंटिंग अब करेंगे हम। मशीनरी 15% से कम गया, $3,50,000 का 15%, 52,000। मशीनरी में आप कितना लिखोगे? 52,000, ठीक है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 5,000 का बनाया था हमने, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आया? ये 52,500 आएगा। दैट मीन्स ये कितना बना टोटल रिवैल्यूएशन? 57,500, ठीक है। नाउ नेक्स्ट और कुछ?
ये रहा, क्रेडिटर ऑफ 5,000 नॉट क्लेम द ड्यूज़। हमारे कुछ पैसे बकाए थे, हमारी लाइबिलिटीज़ घट गई। ये क्या हुआ, इसमें लाइबिलिटीज़ घट गई 5,000 से। जब लाइबिलिटीज़ घटती है तो आप क्या करते हो, लाइबिलिटीज़ घट रही है तो लाइबिलिटीज़ को डेबिट साइड एंड रीवैल्यूएशन को क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे एंट्रीज क्या बनी, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। क्या हो रहा है इसमें, लाइबिलिटी मेरी घट गई तो मुझे फ़ायदा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन वाला भी हो गया आपका ना। अब आपका बचता ही है एक्सपेंस आया 2,000 का। ठीक है, एक्सपेंसेस आए आपके 2,000 के। जब आप लैंड बिल्डिंग के वैल्यूएशन करा रहे थे तो एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस बढ़ा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। ठीक है, तो एंट्री रीवैल्यूएशन, ये एक्सपेंस है आपके लिए, तो रीवैल्यूएशन आपके लिए डेबिट साइड आएगा टू कैश या बैंक अकाउंट 2,000। ठीक है, नाउ अब क्या आप करोगे, एक लास्ट एंट्री अब क्या बचती है कि भाई लॉस हुआ रिवैल्यूएशन से या प्रॉफिट हुआ। अब देखो वो कैसे होगा, ये वर्किंग नोट में डालना। टोटल डेब्ट माइनस टोटल क्रेडिट। ठीक है, ना चेक कि रीवैल्यूएशन डेबिट कितने साइड है, 1 2, ठीक है, 2 ही हैं। ठीक है, तो 52,500 प्लस 5,000 प्लस 2,000। ठीक है, तो ये आया आपका 59,500, 59,500। ठीक है, माइनस तो रिवैल्यूएशन
क्रेडिट साइड वाले। 1 2 बस 2 ही हैं, ठीक है। एक 36,000 का और एक 5,000 का। ठीक है, ये बना आपका 36 और 5, 36,000 प्लस 5,000, ये आया आपका 41,000, ठीक है। नाउ डेबिट साइड ज़्यादा है एंड क्रेडिट साइड लॉस है, मीन इसका जो भी डिफरेंस कम है, ठीक है। डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, इसका जो भी डिफरेंस आएगा वो लॉस का होगा, ठीक है। तो इसका लॉस आएगा 18,000, 18,500, 18,500 ये लॉस का। कैसे पहचाना कि डेबिट साइड ज़्यादा है, मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड वाला ज़्यादा है और क्रेडिट साइड वाला कम है, तो डिफरेंस जो आया दोनों में वो हम लॉस मानेंगे। अभी लॉस है तो क्या करेंगे, पार्टनर से लॉस को भरवाएंगे इनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो कितने पार्टनर थे, 3। अनिल, कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। ओल्ड रेशियो के हिसाब से 9,250, 5,550, 5,550, 3,700, ठीक है। टोटल 18,500। यहाँ पर जनरल एंट्री का काम खत्म। बहुत ही सिंपल था। वीडियो को दोबारा देखोगे समझ आने लगेगा। नाउ अब क्वेश्चन कह रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बना। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा वो देखो।